अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ही खुलेआम दलितों और पिछड़ों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है, तो फिर भला वो वैसे लोगों को क्या संवैधानिक पद पर बैठने का अधिकार देता है? जिस समाज में दलित को सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है, वही समाज मतलब निकलने पर उन्हें अछूत कहकर उनसे पल्ला झाड़ लेता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहाँ एक बार फिर से मनुवादी मानसिकता वाले विवादित वकील अनिल मिश्रा के बाबा साहेब को लेकर बोल बिगड़ गए हैं। एक के बाद एक बाबा साहेब के लिए अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद अब उसने भरे मंच पर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेना भी असम्मानित बता दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें उसने खुले तौर पर कहा कि वो अम्बेडकर नाम नहीं लेगा क्योंकि वो बहुत असम्मानित है। हैरानी की बात तो ये है, जब अभी कुछ दिनों पहले जेल की हवा खा रहा था तब इसी के लोग मीडिया के सामने सीख दे रहे थे कि उन्हें अंबेडकर के संविधान पर पूरा भरोसा है। अनिल मिश्रा को संवैधानिक तरीके से न्याय मिलेगा, वो जेल से रिहा हो जाएगा और अब रिहा होने के बाद फिर से बाबा साहेब का अपमान करना शुरू कर दिया है। अनिल मिश्रा के ये बोल उसके डबल स्टैंडर्ड कैरेक्टर को प्रदर्शित करते हैं। दलित समाज ने जो भी उसके बारे में कहा वो पूरी तरह से सही साबित होता नजर आ रहा है कि केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। एक बार कहीं से इलेक्शन टिकट मिल जाए फिर यही अनिल मिश्रा बाबा साहेब का गुणगान करता हुआ नजर आएगा। सच तो ये है कि बाबा साहेब जैसा कोई नेता ब्राह्मणों के पास है ही नहीं, इसलिए अनिल मिश्रा जैसे लोग खुद को फर्जी मसीहा बनाने पर तुले हैं। लेकिन दलितों की एकजुटता का प्रमाण पहले ही वो देख चुके हैं, इसलिए इस तथाकथित मसीहा की बातों पर ध्यान देना भी समय की बर्बादी है। दलितों से जुड़ा अगला मामला कर्नाटक के दावणगेरे से है, जहां झील से मिट्टी लेने के मामले में हरिहर बीजेपी विधायक बीपी हरीश ने पीड़ित के साथ जातिगत गाली गलौज कर उसे अपमानित किया। ये मामला दावणगेरे पुलिस स्टेशन क्षेत्र में पड़ने वाले कड़ज्जी गांव की है। पीड़ित कांतराज एज्जो की भोवी समुदाय से आते हैं। उन्होंने दावणगेरे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उन्हें अपने खेतों के लिए मिट्टी चाहिए थी, तो वो तालुका में कड़ज्जी झील के पास ट्रैक्टर से मिट्टी भर रहा था। लेकिन इस दौरान विधायक बीपी हरीश, उनके बेटे और कुछ सहयोगी वहां पर पहुंच गए। पहले उन लोगों ने मिट्टी ना लेने की चेतावनी दी क्योंकि वो एक सार्वजनिक झील के पास से मिट्टी ले रहा था, लेकिन जब पीड़ित ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उन लोगों ने पीड़ित को गालियां देना शुरू कर दी। उसे जाति सूचक शब्दों से बुलाया गया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि दलितों के अधिकारों को छीनते छीनते सत्ता में बैठे लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो पानी और मिट्टी तक को उन्हें छूने नहीं देना चाहते। इस मुद्दे पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दलितों से जुड़ा अगला मामला तमिलनाडु से है, जहां जातिगत भेदभाव की जड़ें इतनी मजबूत होती जा रही हैं कि अब SC/ST बच्चों के लिए बनाए गए स्कूलों पर भी सरकार जो पैसा खर्च कर रही है उस पर भी रोक लगाने के लिए याचिका दी जा रही है। इस मुद्दे पर अभी हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्कूल के लिए खर्च किए जाने वाले पैसों का इस्तेमाल करने का फैसला सुनाया है। दरअसल तमिलनाडु आदि द्रविड़ार हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को केंद्र सरकार की तरफ से राज्य के 170 SC/ST स्कूल और हॉस्टल की इमारतों के रिनोवेशन और नए निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। लेकिन C सेल्व कुमार नाम के व्यक्ति ने इस रिनोवेशन और पैसे के खर्च के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उसने दलील दी थी कि SC/ST छात्रों के लिए स्कूल और हॉस्टल के रिनोवेशन की योजना केंद्र सरकार की है, तो राज्य सरकार 50 करोड़ रुपए खर्च क्यों कर रही है? इससे फंड का गलत इस्तेमाल हो सकता है। वहीं कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि पैसों के आवंटन से दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों को फायदा होगा। इससे स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए दलित बच्चों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितनी की अन्य वर्ग की। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां एक कांग्रेस विधायक ने दलित पिछड़े वर्ग के विधायकों को कुत्ता कहकर बुलाया। दरअसल भोपाल डिक्लेरेशन के दौरान कांग्रेस विधायक
फूल सिंह बरेया ने कुछ ऐसा कहा जिससे समझना मुश्किल हो गया कि वो दलितों और पिछड़े विधायकों के लिए आवाज उठा रहे हैं या उनका सार्वजनिक अपमान कर रहे हैं। जी हाँ, बरेया ने डिक्लेरेशन में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एससी और एसटी विधायकों की हालत तो कुत्तों जैसी हो गई है, क्योंकि उन्हें जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम के तहत आवाज उठाने का मौका नहीं मिल पाता है। इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा तो विधायक अपनी आवाज उठा पाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आदिवासी समाज को भड़काने का काम किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोशिश करनी होगी कि आदिवासी समाज हिंदूवादी ना हो, क्योंकि वो हिंदू बन जाएंगे तो मर जाएंगे। मौजूदा समय में धर्म देश से ऊपर जा रहा है, इसलिए ऐसे धर्म को लात मार देनी चाहिए। अब जरूरी ये है कि अलग इलेक्टोरेट होना चाहिए। उन्होंने बाबा साहेब की बातों पर जोर देते हुए कहा कि ये बाबा साहेब ने कहा था कि अलग इलेक्टोरेट से दलित प्रतिनिधि ऐसे हो जाएंगे जैसे कि कुत्ते के मुंह पर पट्टी बंधी हो, जिससे उनके पास भौंकने की ताकत भी नहीं होगी। हैरानी की बात तो ये है कि अभी जब दलितों के लिए सामाजिक तौर पर उनके खिलाफ एक एजेंडा चल रहा है, ऐसे में उनके लिए इस तरह के अपमानित शब्दों का इस्तेमाल क्या उचित है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां जातिगत उत्पीड़न को लेकर पीड़ित को न्याय के लिए 11 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा और जब कोर्ट ने सजा सुनाई वो भी मात्र 3 साल की। ये घटना जहांगीरपुर कोतवाली क्षेत्र के कपना गांव की है, जहां साल 2024 में मामूली कहासुनी को लेकर छोटे और हरेंद्र सिंह ने दलित समाज से आने वाले ताराचंद को न केवल जाति सूचक गालियां दी थी, बल्कि उसके साथ बुरी तरह से मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस मामले में 21 सितंबर 2014 को थाना जहांगीरपुर में पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं के साथ साथ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था और 8 अक्टूबर 2014 को आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया। लेकिन उसके बाद लचर कानून व्यवस्था नजर आने लगी। पीड़ित को न्याय के लिए 11 सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े और आखिरकार विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनोज कुमार मिश्रा ने दोनों आरोपियों को 3-3 साल की जेल और उन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया। सजा से ज्यादा तो पीड़ितों को न्याय के लिए इंतजार करना पड़ता है और अगर वो SC/ST वर्ग से है फिर तो व्यवस्था और लचर हो जाती है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।